Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी दिल दिलाने वाली खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। द्वारका इलाके में रहने वाले मियां बीवी ने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो 3 बैग लाए। लाश को काट कर इन बैग में भरा गया और नाले में बहा दिया गया। इस पूरी वारदात का पर्दाफाश सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हुआ है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में घर में अकेली रहने वाली औरत का गला दबाकर हत्या करी गई है। इस हत्याकांड को पड़ोस के रहने वाले दंपति अनिल जो कि मियां है और कामिनी उर्फ तनु जो कि बीवी है, उन्होंने अंजाम दिया है। हत्या के बारे में किसी को पता न चल सके इसलिए दंपति ने लाश को कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और उन्हें 3 बैग में डालकर नाले में बहा दिया। इसके बाद आरोपी घर में ताला डालकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पति अनिल इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था। अनिल ने 75 साल की बूढ़ी महिला कविता से 1.5 लाख रुपए लिए थे। बुजुर्ग महिला ने अपने पैसे मांगे जिसकी वजह से अनिल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दे दिया। 30 जून को बुजुर्ग महिला जब घर में अकेली थी तो रस्सी से गला दबाकर उसकी जान ले ली गई। वहीं एक और बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है वो पुणे से आ रही है। पुणे में बीच सड़क पर एसयूवी के बोनट पर बैठकर दुल्हन का वीडियो शूट वायरल होने के बाद उसको महंगा पड़ गया। उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया। दुल्हन ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। कई बार कुछ हटकर करने की चाह में जोड़े रूल्स को तोड़ने में मुश्किलों में पड़ जाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एक दुल्हन को कुछ अलग करने की चाह में खामियाजा भुगतना पड़ गया। पुणे पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ मोटर वाहन रूल तोड़ के खिलाफ का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें एक औरत जो कि दुल्हन के लिबास में है वो गाड़ी के बोनट पर बैठकर शादी रचाने पहुंची थी। शादी के लिए निकली ये लड़की एसयूवी के बोनट पर बैठ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुल्हन सासवट जा रही थी। लड़की बोनट पर बैठी थी, वो भी बिना मास्क लगाए। सामने से एक बाइक सवार वीडियो बना रहा था जब एसयूवी पुणे सासवट रोड पर घेवे घाट जा रही थी। ये उसी रास्ते का वीडियो है। बताया जा रहा है कि सिर्फ दुल्हन ने नहीं बल्कि वीडियो बनाने वाले और चालक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पिछले दिनों भी एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें तमिलनाडु की दुल्हन शादी से जोड़े में सजकर मार्शल आर्ट कर रही थी। लोग उसे खूब सहार रहे थे और प्यार भी दे रहे थे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर सीएम ने कहा है कि लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करती है बीजेपी। बढ़ती महंगाई इन दिनों लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है और एक मुद्दा भी बन चुकी है। रोज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर सियासी बहस तेज हो गई है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साध के कहा है कि मोदी सरकार इमोशनल ब्लैकमेल करती है। एक और बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पंजाब उत्तराखंड के बाद अब गोवा से केजरीवाल ने मुफ्त बिजली का वादा किया है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर वो गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो गोवा के लोगों को 300 तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब उन्होंने गोवा के लोगों को भी मुफ्त बिजली देने का वादा करा है। केजरीवाल सरकार कहती है कि अगर गोवा के लोगों को अपनी मुसीबतों से छुटकारा चाहिए तो उनको आम आदमी पार्टी को वोट देना होगा। इससे उनको 300 यूनिट्स तक की न ही सिर्फ बिजली मुफ्त मिलेगी बल्कि 24 घंटे बिजली भी दी जाएगी। किसानों को खेती के लिए भी मुफ्त बिजली दी जाएगी। दरअसल गोवा में भी 40 सदस्य विधानसभा के अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। केजरीवाल पत्रकारों से यानी कि जर्नलिस्ट से कहते हैं कि अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो गोवा के लोगों को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि गोवा को एक बिजली अधीश राज्य होने के बावजूद अक्सर बिजली की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की तरफ से, जो कि फेक न्यूज के चक्कर में काफी फंस चुके हैं। राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला था जिस पर सेना ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने गलत खबर को आधार बनाकर मोदी सरकार पर हमला बोला था, लेकिन भारतीय सेना ने उसके दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा था कि केंद्र ने विदेश और रक्षा नीति को राजनीतिक हथकंडा बना दिया है। उन्होंने ये ट्वीट एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर किया था जिसमें कहा गया था कि चीनी सेना ने एक बार फिर भारत के इलाके में घुसपैठ की है। हालांकि इंडियन आर्मी ने इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सेना ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में ना तो कोई घुसपैठ हुई है और न ही कोई झड़प हुई है। सेना ने ये भी कहा कि फरवरी में PLA और इंडियन आर्मी के बीच जो वार्ता हुई थी और जिन जगहों से ये दोनों ही सेनाएं पीछे हटी थी उन पर फिर से कब्जा करने की कोशिश ना तो इंडियन आर्मी और ना ही PLA ने की है।
और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर ओमान से आ रही है, जहां पर एक फ्लाइट में पाकिस्तानी युवक ने हंगामा मचा दिया। शराब ना मिलने पर बिजनेस क्लास में इतना बवाल हो गया कि उसने औरतों को गालियां भी देना शुरू कर दी। इस मामले में उस पाकिस्तानी को जेल भेज दिया गया है। अदालत ने उसे फ्लाइट में हंगामा करने, औरतों से बदसलूकी के लिए दोषी पाया है। दरअसल ये ओमान एयर की मैनचेस्टर फ्लाइट थी जो कि इस हादसे में पूरी तरह से शामिल हुई है। वैसे पाकिस्तानियों से ऐसे बिहेवियर की उम्मीद नहीं की जाती है क्योंकि आप एक मुसलमान है, लेकिन फिर भी शराब के लिए ये हंगामा शुरू हुआ था। एक वाइन न मिलने पर इतना बौखला गए अमीन ने बिजनेस क्लास में जाकर काफी ज्यादा हाहाकार मचाया और एयरलाइन स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की। एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर लगातार दूसरे दिन आतंकी हमला हुआ है। खैबर पख्तूनवा के ऊपरी कोहिस्तान इलाके में वर्कर्स को ले जा रही बस में धमाका हुआ है, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर समेत 13 की मौत हो गई है। कई घायलों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। हमले के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। दरअसल ये बस दसू बांध पर काम कर रहे चीनी इंजीनियर्स को और मजदूरों को लेकर जा रही थी। बस में करीब 30 चीनी इंजीनियर सवार थे। बस की सिक्योरिटी पाकिस्तानी सैनिक कर रहे थे। अचानक बस में ब्लास्ट हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आरिफ ने बताया है कि ये एक हमला है या दुर्घटना, इसकी जांच करी जा रही है। इसके बाद ही पूरी तरह से बात साफ हो पाएगी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर आतंकवादियों ने 22 निहत्थे सैनिकों को गोलियों से भून डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में कब्जे की हुई लड़ाई के दौरान इन 22 अफगान कमांडो के पास गोलियां खत्म हो गई थी। ये जवान चारों तरफ से तालिबानी लड़ाकों से घिर चुके थे, जिन्हें बेरहमी से मार डाला गया। दरअसल ये जवान लगातार सरेंडर की बात कर रहे थे। इसके बावजूद कट्टरपंथी तालिबानी आतंकियों ने सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए उन्हें मार डाला। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बीजिंग से, जहां पर इकाई बारिश ने काफी तबाही मचा दी है। आगदिमिक समेत सभी तरह की चीजों पर रोक लग चुका है। चीन की राजधानी बीजिंग में साल 2021 की सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड अब तक बरकरार रहा है। ऐसे में आने वाले तमाम इवेंट्स, तमाम खेल के प्रोग्राम्स और नेशनल जोनल्स की जितनी भी चीजें थी उन पर रोक लगा दी गई है। अभी स्कूल्स बंद किए गए हैं। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा स्थानों में ले जाया गया। हजारों सिक्योरिटी को तैनात करते हुए शहर में सड़कें, सबवे और बसेस पूरी तरह से खाली नजर आ रही हैं। सोर्सेज की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो बाढ़ आने का भी खतरा हो सकता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। oneself.